अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमए इस्लामिक स्टडीज़ का सिलेबस। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स एमए का सिलेबस पूछ रहे थे और प्रिपरेशन की स्ट्रेटजीज़ पूछ रहे थे। यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आज सिलेबस डिस्कस करेंगे हम एमए इस्लामिक स्टडीज़ का। उसके बाद जो एमए की सिलेबस है, इसके अकॉर्डिंग काफ़ी सारी वीडियोज़ ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हैं, और जो बाकी जो वीडियोज़ नहीं हैं जिन टॉपिक्स के ऊपर, वो टॉपिक्स जल्दी ही कवर किए जाएंगे चैनल पर। आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। यहाँ पे जो बेसिकली जनरल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, टाइमिंग दी है। टाइमिंग जो होती है वो एग्ज़ाम की 1 आवर एंड 30 मिनट्स दी होती है, और मार्क्स जो होते हैं वो टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है। 40 जो होते हैं उसमें ऑब्जेक्टिव होते हैं, एंड 60 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है। और सब्जेक्टिव पेपर जो होता है, इसमें बेसिकली आपको कई बार 5 क्वेश्चंस देते हैं और कई बार 4 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। जब 5 क्वेश्चंस होते हैं तो एक क्वेश्चन जो होता है आपका 12 मार्क्स का होता है, एंड जब 4 क्वेश्चंस देते हैं तो यहाँ पे एक क्वेश्चन जो होता है वो 15 मार्क्स का दिया जाता है। इस बार जो है 2023 में 4 क्वेश्चंस दिए गए थे, एक क्वेश्चन जो था वो 15 मार्क्स का था। और पहले जो ये ट्रेंड रहा है वो ऐसा होता था कि 5 क्वेश्चंस होते थे, एक क्वेश्चन होता था आपका 12 मार्क्स का। उसमें ज़्यादा ऑप्शंस नहीं दिए जाते हैं, या तो आपको अगर 5 करने हैं, क्वेश्चंस 5 करने हैं तो उसमें 6 ऑप्शंस होंगे या 7 ऑप्शंस होंगे, उससे ज़्यादा नहीं देते हैं ऑप्शंस। यहाँ पे जो है द एंट्रेंस टेस्ट फॉर एमए ऑनर्स इस्लामिक स्टडीज़ कंप्राइजेज ऑफ 2 पार्ट्स, ए एंड बी, कैरिंग 100 मार्क्स। ये मैंने आपको बता दिया है अभी। इन कैंडिडेट्स obtaining लेस दैन 30% मार्क्स इन द डिस्क्रिप्टिव पार्ट ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट wherever applicable will not be shortlisted for admission। यहाँ पे जो है ये बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है कि 30% मार्क्स जो हैं वो डिस्क्रिप्टिव पार्ट में होना चाहिए, यानी कि जो सब्जेक्टिव वाला पार्ट है आपका, वहाँ आपके 30% मार्क्स होने चाहिए। वरना अगर आपके जो ऑब्जेक्टिव वाला है, अगर उसमें आपका बहुत अच्छा हुआ है, 40 में से अगर आपके 35 भी आ रहे हैं, तब भी आपका सिलेक्शन लिस्ट में जो है वो नाम नहीं आएगा, अगर आपका सब्जेक्टिव पार्ट में 30% मार्क्स नहीं है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन द ऑब्जेक्टिव टाइप और MCQ इन ऑल प्रोग्राम्स ऑफ द यूनिवर्सिटी। यहाँ पे जो जामिया में जितने भी एंट्रेंस होते हैं, जिनमें भी ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, MCQ वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो वहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग होती है। यानी कि नेगेटिव मार्किंग मतलब अगर आपका एक क्वेश्चन गलत है, 1 मार्क का क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आपका गलत है, तो आपके 1.25 मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट किए जाएंगे। 2.25 जो है वो एक्स्ट्रा आपके डिडक्ट किए जाएंगे। यहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग होगी MCQ में, सब्जेक्टिव में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। देन नेक्स्ट जो है यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट का जो है पेपर का यहाँ पे टॉपिक्स दिए हुए हैं कि इन टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, सब्जेक्टिव में भी और ऑब्जेक्टिव में भी। फर्स्ट जैसे हम यहाँ पे देखें, प्री इस्लामिक अरेबिया। प्री इस्लामिक अरेबिया से बहुत बार, जैसे जाहिलिया पीरियड कहा जाता है, उस पीरियड से कितनी बार जो फेमस पोइट हैं उनके बारे में पूछ लिया जाता है, या फिर जो रिलीजन था उनका, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। जो उनके गॉड थे, जिस चीज़ को वो लोग मानते थे, तो वहाँ पे उनका जो ट्रेडिशन था, कितनी बार उस चीज़ के बारे में पूछा जाता है। मैंने आप लोगों के साथ बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं जो प्री इस्लामिक अरेबिया से डायरेक्ट क्वेश्चंस उठकर आए हैं। स्पेशली जो पॉइंट्स थे उनके बारे में बहुत पूछ लिया जाता है। द नेक्स्ट टॉपिक अगर हम देखें, होली प्रॉफिट एट मक्का एंड मदीना। रसूलुल्लाह की जो है मक्के में जो पूरी ज़िंदगी गुजरी है और जो मदीने की ज़िंदगी है, उसके बारे में पूछ लिया जाता है, सब्जेक्टिव में भी और ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में तो बहुत सारे क्वेश्चंस बन के आ जाते हैं उनकी ज़िंदगी से, और जैसे अगर हम सब्जेक्टिव की बात करें तो वहाँ पे कितनी बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, या तो सिर्फ मक्का से पूछ लेंगे रिलेटेड कि प्रॉफिट की जो लाइफ थी वो मक्का में कैसी थी, तो वहाँ पे जो भी इंसिडेंट हुए वो आपको मेंशन करना होगा। देन कितनी बार सिर्फ मदीना का पूछ लिया जाता है, तो आपको जो मदीना में जब हिजरत करके गए आप, उसके बाद जो वहाँ पर बैटल्स हुई और आपकी वफ़ात तक का पूरा वहाँ पे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा। या फिर कई बार जो है बस ऐसे क्वेश्चंस दे देते हैं कि डिस्कस द लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट, तो उस चीज़ में क्या ऐसा क्वेश्चन आए जहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है मक्का या मदीना, तो उसमें आपको पूरी जर्नी जो है वो मेंशन करनी होगी, मक्का की भी और मदीना की भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट टॉपिक जो यहाँ पे मेंशन किया गया है वो क्या है, इस्लाम फंडामेंटल बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस। इस्लाम की फंडामेंटल बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। यहाँ जो हमने जितने भी अभी तक डिस्कस किए हैं, ये टॉपिक हो गया, ये टॉपिक हो गया। यहाँ पे ऑलरेडी मेरे चैनल पे जो है वीडियो अपलोड है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। पूरा डिस्क्रिप्टिव पार्ट जो है वो अच्छे से मैंने डिस्कस किया, उसी में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहीं से जा करके मेरी प्लेलिस्ट से पूरी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है यहाँ पे, द पायस कैलिफेट। तो इसमें जो है हमारे 4 खलीफा आ जाते हैं, जहाँ से क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन कंपलसरी है, और मोस्टली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो हज़रत अबू बकर की लाइफ से रिलेटेड जो है वो पूछा जाता है। ये चारों खलीफा जो हमारे रहे हैं, पायस कैलिफेट, इनके बारे में पूरी जो बायोग्राफी है वो भी मैंने डिस्कस की है, आप लोग जा कर के देख सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ये जो है ये मास्टर्स का सिलेबस है। तो ये जो यहाँ पे सिलेबस जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी है सिलेबस। तो यहाँ पे डायनेस्टीज़ वगैरह बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं।
जैसे उमैयद एंड अब्बासिड्स की डायनेस्टी जो है, एस्टैब्लिशमेंट वगैरह, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। उमैयद डायनेस्टी एंड अब्बासिड डायनेस्टी, तो इसमें भी मेंशन किया गया है कि उमैयद डायनेस्टी एंड अब्बासिड डायनेस्टी से कौन से टॉपिक्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। फॉर एग्जांपल उमैयद एंड अब्बासिड की एस्टैब्लिशमेंट कैसे हुई थी, देन कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन कैसे हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन जो सिस्टम था उनका, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम वो कैसा था, उनके टाइम पे जो एजुकेशनल सिस्टम था वो कैसा था, देन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ जो थी, जैसे काफ़ी फेमस स्कॉलर्स जो गुजरे हैं उनका नाम भी आप मेंशन कर सकते हैं। और एजुकेशन में अगर हम अब्बासिड्स की बात करें तो जैसे अब्दुल मलिक ने हाउस ऑफ विजडम जो कंस्ट्रक्ट करवाया था, तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। देन नेक्स्ट टॉपिक जैसे ये है सनड्राई डायनेस्टीज़, तो ये छोटी छोटी जो डायनेस्टीज़ थी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सनड्राई डायनेस्टीज़ जैसे कि फातिमिड्स डायनेस्टी हो गई, ममलूक डायनेस्टी, तिमूरिड्स एंड सफ़ाविड्स, तो ये चारों डायनेस्टीज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इन डायनेस्टीज़ का जो है कितनी बार डायरेक्ट डिक्लाइन पूछ लेते हैं या फिर एस्टैब्लिशमेंट पूछ लेते हैं। फातिमिड्स का जो है बहुत बार आर्किटेक्चर भी पूछा गया है, सो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आर्किटेक्चर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फातिमिड्स की अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो इसका आर्किटेक्चर ज़रूर पढ़ लीजिएगा, बहुत बार पूछा गया है। देन नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है, इस्लाम इन इंडिया। इस्लाम इन इंडिया कितनी बार डायरेक्ट क्वेश्चन दे देते हैं, डिस्क्राइब द हाउ टू स्प्रेड इस्लाम इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, या फिर प्रेजेंट टाइम का पूछ लेते हैं, तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से फ्रेम कर दिया जाता है। सो इस्लाम इन इंडिया ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपका ग्रेजुएशन में भी पूछा जाता है। देन मुस्लिम स्पेन एंड द ऑटोमन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, एक तो ऑब्जेक्टिव में भी बनता है और सब्जेक्टिव में भी बनता है। मुस्लिम स्पेन एंड ऑटोमन्स, अगर मुस्लिम स्पेन के बारे में पढ़ेंगे तो इसका एस्टैब्लिशमेंट से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आता है। स्पेन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आया है वो हमेशा एक इस्टेब्लिशमेंट का क्वेश्चन आया है, तो इस्टेब्लिशमेंट वाला क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। देन ऑटोमन्स जो हैं, ऑटोमन्स के बारे में इनका आर्किटेक्चर कैसा था, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, डिक्लाइन जो हुआ वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो पूछ लेते हैं। और कितनी बार जो है सिर्फ इंपॉर्टेंट रूलर जो हैं उनके बारे में पूछ लेते हैं, जैसे कि एक इंपॉर्टेंट रूलर हो गए महमद जिन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल जो है वो फ़तह किया था, या फिर जिसे आज हम टर्की की जो कैपिटल है इस्तांबुल जिसे हम कहते हैं आज, उसका पुराना नाम क्या था, कॉन्स्टेंटिनोपल, तो जो इस्तांबुल या कॉन्स्टेंटिनोपल किसने फ़तह किया था, महमद ने। सो इनके बारे में पूछ लिया जाता है कितनी बार। और जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि इस्तांबुल का पुराना नाम क्या था, कॉन्स्टेंटिनोपल। सो कॉन्स्टेंटिनोपल जो है वो पुराना नाम है किसका, ओल्ड नेम है इस्तांबुल का। सो ऐसे क्वेश्चंस पूछ लाते हैं। अच्छा सॉरी, जो आज प्रेजेंट में जो कैपिटल है वो क्या है, वो अंकारा कैपिटल है, इस्तांबुल कैपिटल नहीं है टर्की की, टर्की कैपिटल जो है वो अंकारा है। तो यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कितनी बार, जो ओल्ड नेम है, बेसिकली मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जो ओल्ड नेम है कॉन्स्टेंटिनोपल, ये इस्तांबुल का पुराना नाम है, ये बहुत बार क्वेश्चन पेपर में पूछा है, ये मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस भी किया है। और जैसे कि मदीने का पुराना नाम पूछ लेते हैं, यथरिब, तो यथरिब जो है मदीने का पुराना नाम है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव पार्ट में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, नेक्स्ट टॉपिक अगर हम देखें यहाँ पे, तो होली कुरान एंड द डेवलपमेंट ऑफ तफसीर, तो यहाँ पे कुरान जो दिया है, कुरान की कंपाइलेशन, कुरान की जो कंपाइलेशन हुई है, कुरान की हिस्ट्री, कुरान का सिग्निफिकेंस, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। सो ये जो है मेरे चैनल पे ऑलरेडी मैंने अपलोड की है वीडियो कुरान के ऊपर पूरी, तो वो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। हिस्ट्री, बैकग्राउंड, डेवलपमेंट, तो ये सारी चीज़ें इसमें कवर की गई हैं। देन डेवलपमेंट ऑफ तफसीर, सो तफसीर डेवलपमेंट जो ये तफसीर की वो कैसे हुई है, कितने फेजेस में हुई है, तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, स्पेशली मास्टर्स का अगर आप एंट्रेंस देने जा रहे हैं तो उसके हिसाब से। और ये जो सिलेबस है ये मास्टर्स और बैचलर्स का जो ऑलमोस्ट सिलेबस जो है वो सेम है, पर मास्टर्स में जो है डायनेस्टीज़ वगैरह भी बहुत ज़्यादा पूछी गई हैं जो कि बैचलर्स में नहीं पूछी जाती हैं। सो देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है, हदीस एंड सम इम्पॉर्टेंट कंपाइलर्स ऑफ हदीस। तो यहाँ पे जो है हदीस का आपको बैकग्राउंड बताना है, हिस्ट्री बतानी है, देन जो डेवलपमेंट हुआ है वो बताना है। यहाँ पे फिर मेंशन किया गया कि सम इम्पॉर्टेंट कंपाइलर्स ऑफ हदीस, तो जो कुछ इंपॉर्टेंट कंपाइलर्स हैं उनके बारे में आपको पढ़ कर जाना है। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कुरान के ऊपर, हदीस के ऊपर, फ़िक़्ह के ऊपर। जैसे नेक्स्ट टॉपिक ये क्या है, फ़िक़्ह या फिर जिसे हम इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस कहते हैं। सो यहाँ पे जो बड़े बड़े फ़क़ीह गुज़रे हैं, जैसे इमाम अबू हनीफ़ा हो गए, इमाम अहमद बिन हम्बल हैं, इमाम इब्न मालिक हैं। सो ये जो है इंपॉर्टेंट, इन चारों जो हमारे 4 बड़े इमाम हैं उनकी पूरी बायोग्राफी आपको पढ़कर जानी है, एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछ लेते हैं कितनी बार। देन लास्ट टॉपिक जो है वो क्या है, तसव्वुफ़ एंड इट्स हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। तो ये सारी वीडियोस जो हैं ये मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है, ये सब मैंने कवर कराया है, आप लोग जा कर के बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे तसव्वुफ़ एंड इट्स हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। तसव्वुफ़ मीनिंग सूफिज़्म,
सूफिज़्म को तसव्वुफ़ कहते हैं। अब सूफिज़्म से रिलेटेड या तो ऐसे आ जाते हैं मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सूफिज़्म या तसव्वुफ़, या फिर जो बड़े-बड़े सूफ़ी सेंट्स गुज़रे हैं उनकी बायोग्राफ़ी पूछ ली जाती है कई बार। जैसे कि मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हैं, इनके बारे में पूछी गई है, काफ़ी बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस होते हैं वो फ्रेम करके आते हैं। देन ऑब्जेक्टिव टाइप में भी जो बड़े-बड़े सूफ़ी सेंट्स रहे हैं उनके बारे में, या उनके जो निकनेम रहे हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है, या किसने इस्टेब्लिशमेंट की है, जो सूफ़ी ऑर्डर्स हैं उनके फाउंडर कौन हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। सो आई होप आपको पूरा सिलेबस काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।